हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बेटा बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे बेटा। चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। लेक्चर नंबर है इसका 12, जो आज इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर में आपका दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेटा जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लाइव में जुड़ जाइए, आपको टाइमिंग पता है कितने पे, 7:40 पे। लाइव कितने पे आते हैं बेटा? 7:40 पे। ठीक है, तो टाइम हो गया है तो जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है प्रावेद। ये ऊर्जा घनत्व तो बाद में बताएंगे, इसके बाद ही बताएंगे ऊर्जा घनत्व। आपको पढ़ना है ये पढ़ना है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, क्योंकि इससे पहले हमने परावैद्युत बता रखा है, इस वजह से पहले इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वो टॉपिक आएगा। चलिए देखिए, ठीक है बेटा, क्या दिया है? संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं, देखते जाइए। अब प्रूविंग तो तुरंत हो जाएगी, प्रूविंग तो हम कराएंगे। लिखा है संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमको पता है जब वायु में निकालते थे तो क्या निकालते थे बेटा? ई नॉट ले लेते थे। क्या ले लेते थे? ई नॉट लेते थे। उसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ साइलेंट नॉट बोलते हैं। उसमें मत देखिए, इधर देखिए। फिर हमको पता है जो हमने ये लिया है, क्या लिया है बेटा? क्या लिया है? सिग्मा। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो चूंकि हमको पता है सिग्मा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन में V लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? चालक के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, चालक के एकांक लंबाई पर बोलो, लंबाई कैसे बोलेंगे? क्षेत्र A क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ठीक है, सिग्मा की जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ई नॉट बराबर क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिलेगा? Q अपॉन में A एफ साइलेंट नॉट मिलेगा। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। बस इसने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, हम बताते हैं ना आपको ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, यदि विभवांतर V नॉट हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी बेटा? क्या होती थी? E बराबर V अपॉन डी होती है। E बराबर क्या होता है? E बराबर V अपॉन डी होता है तो विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, देखिए E बराबर क्या होता है? E बराबर ई V बराबर लिखा है, देखिए समझा देते हैं। कब की बात कर रहे हैं? जैसे V नॉट हो, मतलब वायु में रखा है। कब की बात की गई? मतलब जब V नॉट हो मीन्स वायु में रखा है। क्या रखा है? वायु में। तब क्या हो जाएगी? E नॉट और D हो जाएगी। E नॉट और D हो जाएगी। अगर E नॉट की यहाँ से बेटा वैल्यू निकालते हैं, E नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V नॉट अपॉन में D आ जाएगा। क्या इतनी बेटा बात समझ में आई? तो बिल्कुल समझ में आई होगी, इतनी बेटा बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर क्या दिख रहा है? ई नॉट बराबर ए, ई नॉट बराबर ए, ई नॉट बराबर क्यू अपॉन में
ए एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है बेटा। अगर यही वैल्यू उठा के यहाँ पर हम पुट करते तो हमको क्या मिल जाएगा, वी नॉट बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, वी नॉट बराबर मिलेगा क्या, वी नॉट बराबर क्यू अपॉन टी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वी नॉट बराबर देखिए यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी है, ई नॉट की वैल्यू है ना बेटा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। अगर यहीं पर अगर हम इसको पुट कर दें तो क्या मिल रहा है हमको, ई नॉट बराबर क्या मिल रहा है, ए वी नॉट, ई नॉट की तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी नॉट, ई नॉट की वैल्यू पुट करिए क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा क्या दिया है, डी इंटू डी। ओके, इतनी भी बात बेटा समझ में आ गई होगी। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू अपॉन वी, लेकिन हमको पता है सबके लिए वायु के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C की जगह क्या हो जाएगा, C नॉट हो जाएगा, क्योंकि क्यू अपॉन में V की जगह क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा। तो V नॉट की यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिलेगा क्यू, V नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू, ठीक है, इंटू डी अपॉन में ए और एप्सिलॉन नॉट है। तो इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो सी नॉट इक्वल आपको मिल जाएगा, सी नॉट बराबर क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या आ गया डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। इतनी बार तो बेटा आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हिंदी में लिख लेना है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो, तो परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो जिसका हम नाम क्या दे देते हैं, के नाम दे देते हैं। जिसका नाम क्या दे रहे हैं बेटा, हम के नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। परावैद्युत तो ई बराबर हम लिख सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में के। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की आपको वैल्यू हमने निकाल के दी है, क्या निकाल के दी है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रखो तो ई बराबर हमको क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ये ए है और ये के। क्या इतनी बेटा बात समझ में आई, तो बिल्कुल समझ में आई होगी। यदि विभवांतर V हो, पिछली बार हमने क्या लिया था, वी नॉट लिया था, इस बार हमको परावैद्युत पदार्थ क्या बताया गया ना, परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो, परावैद्युतांक इसका नाम की, तो यहाँ पर वी नॉट नहीं लेंगे तो वी बराबर ए इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी बराबर क्या हो जाएगा, ई और डी हो जाएगा। अब ई का मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए तो v बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट और के और ये क्या आ गया, डी आ गया। आया, इतनी बात समझ में आई, इतनी बेटा बात समझ में आपको आ गई होगी। ये आ गया ना हमारा निकल के। ठीक है, फिर लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता, फिर इसको निकाल देंगे। चलिए इधर से लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर तो आपको हम समझा रहे हैं कैसे 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 बेटा करना है। फिर संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू अपॉन वी, C बराबर क्या, क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो V का मान अभी हमने निकाला, V का मान यहाँ पर रखेंगे तो C बराबर आपको क्या मिल जाएगा, क्यू है, V का मान कितना आया है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट के और डी ना इंटू डी। चलिए इस क्यू को मार देते हैं, ये सी ऊपर चला जाएगा तो सी बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के नीचे कितना बचा बेटा, डी बचा, नीचे कितना बचा, डी बचा। चलिए इतनी भी बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर लिखा है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये था सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा समीकरण क्या है, इसी को हमने समीकरण 2 नाम दे दिया है। समीकरण क्या दे दिया है, 2। समीकरण 1 व 2 से हम बता सकते हैं जो C इक्वल हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट के। मतलब क्या हुआ,
संधारित्र की धारिता बराबर होती है। अगर परावैद्युतांक भरा है, परावैद्युतांक के नॉट के धारिता बराबर होती है। ठीक है, संधारित्र की धारिता जो C है वो बराबर होती है परावैद्युतांक के और धारिता जब क्या हो के जब वायु या वायु में रखा हो। ठीक है, तो C बराबर आ जाएगा के और C नॉट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, तो चलिए पहले इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, चलिए बेटा देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपको दिख रहा है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल कैसे याद करते हैं। क्या बल कैसे याद करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आवेशित समांतर प्लेट। ठीक है, तो हमने एक प्लेट ले ली ये, ठीक है, जो जिस पर आवेश है प्लस क्यू और दूसरी तरफ हमको पता है एक को प्लस क्यू आवेश देंगे तो दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। और इसके जो बीच की दूरी है बेटा वो डी है, इसके बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है, ऊपर क्या है हमारा, माइनस क्यू आवेश है दूसरी तरफ। ठीक है, अब लिखना क्या है, माना माना क्या, ओ ओ से डी तक ले जाने में जो किया गया कार्य निकालेंगे। चलिए पहले बताते हैं, माना किसी समांतर, लिखा है बेटा, माना किसी समांतर क्या, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, जो बेटा बोल रहे हैं वही लिखा है, जो उसमें लिखा जो ग्राफ में बनाया गया है। ठीक है, ये अत्यंत समीप स्थित है। क्या है, अत्यंत समीप स्थित, मतलब बहुत ही पास स्थित है। क्या है, बहुत पास स्थित है। और इनकी ध्रुवता विपरीत होने के कारण, ध्रुवता क्या है, विपरीत होने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल F कार्य करता है, आकर्षण बल F कार्य करेगा। अब प्लेट O को D तक लाने में, यानी प्लेट O से अगर D तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी। कार्य क्या होता है बेटा, बल गुणे बलों के बीच की दूरी। ठीक है, बल गुणे बल एक कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की दूरी। बल क्या लग रहा है, F, दूरी क्या है हमारी, D है। इतना तक हो गया। अब प्लेट के मध्य ऊर्जा, तो ऊर्जा आपको पता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमने निकला के रखा है पहले 1/2 Q और V, 1/2 Q और V। अभी बताए थे ये कहाँ से आता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, E बराबर V/D होता है, ये भी आपको इससे पहले पढ़ाया, इससे बहुत पहले बहुत बार बता चुके हैं। E बराबर V/D होता है। ठीक है, अगर यहाँ से V का मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा, E और D आ जाएगा। तो V के स्थान पे क्या रख सकते हैं, E और D रख सकते हैं। तो U बराबर आपको क्या बेटा मिल जाएगा, 1/2 Q E व D मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अच्छा, किया गया कार्य प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी किया गया कार्य स्थित ऊर्जा के बराबर होता है। जो W है ये हमारा किया गया कार्य है, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ पर W F हो जाएगा, W किसके बराबर हो जाएगा, W किसके बराबर हो जाएगा, U के। तो मतलब ये यहाँ से इसको मान लो समीकरण 1, तो ये W के बराबर है, तो U बराबर, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, F इंटू D लिख सकते थे। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 का LHS इक्वल है, तो बेटा RHS भी इक्वल हो जाएगा।
LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, यानी FD इधर लिख दिए हमने, FD इक्वल है 1/2 Q इंटू ई व डी, Q इंटू ई व डी। ठीक है, हमको F का मान ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, तो F बराबर क्या आ जाता है बेटा, 1/2 Q E और D, और D इधर नीचे आ जाएगा, इस D से D कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर आपका फार्मूला हो गया 1/2 QE। अच्छा, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, टकाटक न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रा क्या हो गया बेटा, न्यूटन हो गया। तो बस बेटा आपके जितने सारे टॉपिक थे सेकंड चैप्टर के मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। साथ में कमेंट कर जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।